दूर किसी जंगल में सभी पक्षी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी जंगल में एक बंटी कबूतर रहता था। वह अपनी प्रेम का टुनी चिड़िया से शादी कर लेता है, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। इसलिए घर वाले उसको अपने साथ रखने से मना कर देते हैं और उसका पिता कल्लू सेठ तो साफ साफ मना ही कर देता है। अरे बंटी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम इस चिड़िया को लेकर हमारे घर में नहीं रह सकते। तुमने हमारी सारी खानदान में नाक कटा के रख दी है। तुमने इससे शादी की है, अब तुम ही इसे झेलो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। पर पापा मैं कहाँ जाऊँगा अपनी पत्नी को लेकर, और जंगल में मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। हम कहाँ जाएंगे पापा? ये सब कुछ तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। इसे लेकर आज के आज मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा कहकर कल्लू सेठ अपने बेटे बंटी और टुनी चिड़िया को घर से निकाल देता है। बेचारे वे दोनों वहाँ से उड़कर जंगल की ओर चले जाते और दिन भर भटकने के बाद उन्हें कोई घर नहीं मिलता और वे एक पक्षी के पास पहुँच जाते हैं। भैया भैया, मेरे पिताजी ने मुझे अपनी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया है। क्या आप हमें अपने घर में एक दिन रहने देंगे? अगले दिन हम चले जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ना खोल रखा है जो तुम्हें एक दिन रह लेने दूं। तो भैया आप ही कुछ रास्ता बताओ, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊं? अरे इसमें मैं क्या बताऊं? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ तुम यहाँ से। और फिर वे दोनों हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वे दोनों बैठे हुए थे तभी टुनी चिड़िया का अचानक से पेट दर्द करने लगता है। बंटी जी मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है। अब मैं क्या करूं? बंटी जी मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो पिताजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से हमें कोई घर भी नहीं मिल रहा, और अब ये क्या, टुनी का तो पेट दर्द कर रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बंटी कबूतर पूरी तरह घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह वहां से उड़कर एक पेड़ के पास आता है जहां पर तिनके डले हुए थे। वह एक एक तिनके को उठाकर घोंसला बनाने लगता है और ऐसे ही वह थोड़े ही देर में घोंसला बना लेता है। हाँ, आखिर में मैंने घोंसला बना ही लिया। अब मैं जाके जल्दी से टुनी को यहाँ पर लाता हूँ, इसमें वो आराम करेगी तो अच्छा लगेगा, उसका तो बहुत पेट दर्द कर रहा है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से तुरंत ही उड़ जाता और वह जाकर टुनी चिड़िया को घोंसले पर लाता है। अरे वाह बंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है, पर मेरा तो पेट दर्द अभी भी कर रहा है। लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी। क्या क्या बात कर रही हो टुनी? मैं पापा बनने वाला हूँ? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं पापा बन जाऊँगा। यह सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश था। थोड़ी ही देर बाद टुनी चिड़िया दो प्यारे प्यारे अंडे देती है और फिर शाम होते ही बादलों में बिजलियां तड़कने लगती हैं। घनघोर बादल छा जाते हैं। मौसम तो एकदम बारिश का हो जाता है। जंगल से सभी पक्षी अपने अपने घर में छिपने के लिए आने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बंटी जी, ये क्या? यहाँ तो बारिश होने लगी है और बारिश तो तेज होती ही जा रही है। अब हम क्या करें और हम कहाँ जाएंगे ऐसी बारिश में? हाँ टुनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मौसम देखकर तो लग रहा है आज बारिश नहीं रुकेगी, रात भर बारिश होगी। हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम बारिश में ही मर जाएंगे। पर जी मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपने अंडे कैसे छोड़ सकती हूँ? आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर लूँगी। पर टुनी मेरी बात को समझो, बारिश तेज होती जा रही है। यदि हम इस डाल पर बैठे रहे तो ना हम बचेंगे ना ही अंडे, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपने अंडों की रक्षा रात भर करूँगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ जाता है
और वह टुनी चिड़िया और अपने अंडों को बचाने के लिए इधर उधर मदद की गुहार लगाने लगता है। अरे भाई, घर में कोई है, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी अंडों के साथ बारिश में भीग रही है, कोई हमारी मदद करो, कोई है। ऐसे ही बंटी कबूतर मदद की गुहार लगाता, पर कोई भी पक्षी दरवाज़ा नहीं खोलता और कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। तभी बंटी कबूतर को एक घर का दरवाज़ा खुला दिखता और वह उसमें घुस जाता है। अरे अरे बरखुरदार, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये किसका घर है पता है ना? तुम ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकते हो? भैया भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी अंडों के साथ बारिश में भीग रही है, कृपया कर हमारी मदद करें भैया। अरे अरे बरखुरदार, कौन सी हवा में हो? मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है जो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक तो तुम बिना मेरी इजाज़त के घर के अंदर आए, उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। भैया आप मुझे कोई भी सज़ा दे देना, पर उससे पहले आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। चलिए भैया, मेरी मदद कीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो खुराक देनी ही होगी। ले ले और ले ले ले। ऐसा कहकर बाजू चील डंडा लेकर बंटी कबूतर को मारने लगता है। बड़ा आया मेरे घर में बिना पूछे घुसता है, आज के बाद कभी मुंह उठाकर मेरे घर में नहीं घुसेगा, नमक हराम। ऐसा कहकर बाजू चील बंटी कबूतर को पेड़ से नीचे फेंक देता है। बंटी कबूतर पेड़ से नीचे गिरने की वजह से तुरंत ही बेहोश हो जाता। जैसे ही जंगल में रात का अंधेरा बढ़ता जाता है, वैसे ही बारिश का कहर भी बढ़ता जाता है और देखते ही देखते बारिश बहुत तेज होने लगती है। यहाँ पर टुनी चिड़िया बारिश में बैठे बैठे अकड़ जाती है और वह अपने पंख पैर पूंछ कुछ भी नहीं हिला पाती। तभी हवा का एक झोंका आता है और टुनी चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। टुनी चिड़िया ऐसे ही रात भर बारिश में भीगती रहती है और बंटी कबूतर भी पेड़ के नीचे बेहोश डरा रहता। और फिर अगले दिन बारिश बंद हो जाती है, मौसम खुला हुआ था और जब बंटी कबूतर को होश आता, हे भगवान, मेरा सर कितना दर्द कर रहा है। अरे ये क्या, लगता है सुबह हो गई है, इसका मतलब मैं रात भर यहीं पर बेहोश था, मुझे टुनी को जाकर देखना होगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और वह तुरंत ही टुनी चिड़िया के पास पहुँच जाता। वहाँ जाकर वह देखता है टुनी चिड़िया अकड़ी हुई थी और अंडे टूट चुके थे। अरे टुनी उठो, देखो सुबह हो गई है, क्या हुआ तुम्हें, तुम उठती क्यों नहीं? अरे हमारे अंडे टूट गए तो क्या हुआ, हम अगली बार अपने अंडों के लिए अच्छा घर बनाएंगे, उठो। क्या हमारे अंडे टूट गए? मेरे अंडे, मुझे मेरे अंडे चाहिए बंटी जी, मेरे अंडे। अब मैं क्या करूँगी, मेरे अंडे कहाँ से आएंगे? अरे टुनी, तुम बेवजह रो रही हो, ये आंसू बंद करो। अंडे टूट गए तो क्या हुआ, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम इस बार अच्छा मजबूत घर बनाएंगे और अपने अंडों को एकदम सुरक्षित रखेंगे। चलो हम घर बनाने चलते हैं। फिर वे दोनों जंगल में घर बनाने के लिए चले जाते हैं। जब वे जा रहे थे तभी उन्हें रंगीला चिड़ा का बांस का घर दिखाई देता और वे वहां पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ये किस चीज़ का घर है? ये तो बहुत ही सुंदर घर दिख रहा है और मजबूत भी है, हमें भी बता दो ये किस चीज़ का घर है आपका? क्या करोगे भैया जानकर? ये मैंने बांस का घर बनाया है, ना इसमें बारिश जाती है ना हवा, बहुत ही अच्छा घर है। पर तुम क्या करोगे इसे जानकर? तुम जैसे पक्षियों का काम नहीं है इसे बनाना, ये तो हमारे जैसे मजबूत आदमी ही बना सकते हैं। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? यदि कोई भी जीव कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, बस उसमें मन लगाकर उसे काम करना चाहिए। हम भी बांस का घर जरूर बना लेंगे और आपसे अच्छा बनाएंगे, देख लेना। अरे सब लोग बनाने से पहले यही कहते हैं चिड़िया बहन, जब तुम बना लो तब बोलना। हाँ। और फिर बंटी कबूतर और टुनी चिड़िया काम पर लग जाते हैं। वे जंगल से बांस का गट्ठा लाते और उनसे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे अपने घर की मरम्मत करते और कुछ ही दिनों बाद
उनका बांस का बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता। टुनी, देखो ना, हमने कितना अच्छा घर बनाया है। इतना अच्छा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। ना इसमें बारिश का डर है, ना आंधी का। अब हम इसमें आराम से रह सकते हैं। हाँ बंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार हमारे अंडे भी सुरक्षित होंगे और उनसे बच्चे भी बाहर आएंगे, जिससे मैं माँ बन जाऊंगी और आप भी पापा बन जाएंगे। ऐसे ही वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।